सॉलिड स्टेट के अंदर अभी तक हमने सॉलिड के बारे में पढ़ा। अब हम उसके आगे पढ़ेंगे कि सॉलिड को किस प्रकार से डिवाइड किया गया है। सॉलिड को उसके पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के आधार पर क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस दो प्रकार से डिवाइड किया गया है। जो भी कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे स्मॉल क्रिस्टल्स होते हैं और ये स्मॉल क्रिस्टल ही मिलकर के एक बड़ा क्रिस्टलाइन सॉलिड बनाते हैं। जब ये बड़ा क्रिस्टलाइन सॉलिड बनाते हैं तो इसकी जो शेप होती है वो छोटे छोटे क्रिस्टल के अकॉर्डिंग होती है और जो छोटे छोटे क्रिस्टल है उनके पास जो शेप है वो एक डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप। इनमें जो भी कोई अरेंजमेंट है क्रिस्टल के पार्टिकल्स का, चाहे वो एटम हो, मॉलिक्यूल हो, आयन हो, इन सब का अरेंजमेंट एक 3 डायमेंशन में होता है, 3D में होता है और एक रिपीटिटिव ऑर्डर के साथ होता है और इनका एक पैटर्न होता है। उस पैटर्न को ये फॉलो करते हैं। इनकी पोजीशन फिक्स होने के कारण ये अलग अलग प्रकार से ऑब्जर्व किए जाते हैं। जब इनका ऑब्जर्वेशन किया जाता है तब इसके अंदर इनके पैटर्न का अरेंजमेंट और किस प्रकार से पार्टिकल अपने आपको क्रिस्टल के अंदर अरेंज किए हुए हैं पीरियोडिकली और नॉन पीरियोडिकली, इन सब चीज़ों का इसके अंदर ऑब्जर्वेशन किया जाता है। हम जैसे एग्जांपल लेना चाहें सोडियम क्लोराइड का और क्वार्ट्ज का, दोनों ही एग्जांपल क्रिस्टलाइन सॉलिड के हैं, लेकिन दोनों के अंदर जो पार्टिकल्स है उनका अरेंजमेंट बिल्कुल अलग अलग होता है। जैसे कि दूसरा एग्जांपल देखें, ग्लास, रबर और दूसरे प्लास्टिक, ये क्रिस्टल तो नहीं होते लेकिन जो होते तो ये लिक्विड्स हैं, लेकिन लिक्विड को जब सॉलिडिफाई किया जाता है, उन्हें ठंडा किया जाता है, तब ये क्रिस्टल बन जाते हैं, यानी सॉलिड बन जाते हैं। तो इस प्रकार के जो सॉलिड होंगे उसे हम क्या कहेंगे, एमॉर्फस सॉलिड। अर्थात ऐसे सॉलिड जो होते तो लिक्विड हैं लेकिन लिक्विड को जब हम ठंडा करते हैं, ठंडा होने के बाद वो हार्ड हो जाते हैं, वो सॉलिड फॉर्मेट में आ जाते हैं, तब उनको हम कहते हैं एमॉर्फस सॉलिड। एमॉर्फस एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है नो फॉर्म, अर्थात इसे बनाया नहीं जा सकता। इसमें जो पार्टिकल का जो अरेंजमेंट होता है वो एक शॉर्ट ऑर्डर का होता है। यह एक कॉपी करने की कोशिश करता है क्रिस्टलाइन सॉलिड की, लेकिन ये पूरी तरीके से कॉपी नहीं हो पाता है। यदि हम यहाँ पर एक एग्जांपल की बात करें तो क्वार्ट्ज और क्वार्ट्ज ग्लास, यहाँ पर हमने 2 प्रकार के एग्जांपल लिए हैं। इनकी स्ट्रक्चर 2 डायमेंशनल आपके सामने यहाँ पे दिखाई गई है। एक स्ट्रक्चर में फर्स्ट जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर हर एक पैटर्न जो है वो एक रिपीटिटिव ऑर्डर में है, एक मैनर में है और एक फॉर्मेट में है। उस एक फॉर्मेट के बाद एक सिंपल एक फिक्स ऑर्डर के बाद वो रिपीट हो रहा है। लेकिन अगर हम दूसरे स्ट्रक्चर की बात करें, दूसरे स्ट्रक्चर के अंदर हम देखते हैं कि जो ये पैटर्न है ये एक रिपीटिटिव ऑर्डर में नहीं है। इसमें दोनों ही क्या डिफरेंट पैटर्न यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं। 2 या 2 से ज़्यादा पैटर्न भी अब यहाँ पे कहना चाहें तो कह सकते हैं कि इसमें जो पैटर्न है उनका जो सिस्टम है जो पूरा एकदम सही नहीं है। इसके अंदर हम देख पा रहे हैं यहाँ पर जो पैटर्न है वो डिफरेंट है, यहाँ पर हॉल बहुत बड़ा है और यहाँ पर भी पैटर्न पूरा अलग है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है उसमें जो पैटर्न होता है वो एक फ़िक्स अरेंजमेंट का होता है। इसकी जो स्ट्रक्चर है वो एक तरीके से फ़िक्स है। इसमें रिपीटिशन फिक्स पोजीशन के बाद होता है, जबकि हम देखते हैं कि जो एमॉर्फस सॉलिड होता है उसमें पैटर्न फिक्स नहीं होता है और पैटर्न फिक्स ना होने के कारण इसे एमॉर्फस होने के कारण ये बहुत जल्दी ब्रेक हो जाता है एज कम्पेयर टू द क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड थोड़े से हार्ड होते हैं एज़ कम्पेयर टू द एमॉर्फस सॉलिड। इनके पास प्रॉपर रेंज नहीं होती, इनके पास प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं होता है हर एक पार्टिकल का। यदि हम इनका कंपैरिजन करें तो क्रिस्टलाइन जो सॉलिड होते हैं इनके पास मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट इनका होता है। जबकि दूसरा अगर हम देखते हैं एमॉर्फस सॉलिड, जबकि वो एक लिक्विड से बनते हैं और जिसके कारण इन्हें जल्दी तोड़ा जा सकता है, जल्दी ब्रेक किया जा सकता है, इसलिए इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो एज़ कम्पेयर टू द क्रिस्टलाइन सॉलिड के कम होता है। इसलिए हम एमॉर्फस सॉलिड को ज़्यादातर सॉफ्ट सॉलिड या लो मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड भी कहते हैं। इनके टेम्परेचर की जो रेंज होती है वो भी डिफरेंट होती है, जो कि एक अपनी जगह पे फिक्स नहीं होती है। अलग अलग शेप होने के कारण, अलग अलग पार्टिकल का अरेंजमेंट होने के कारण इनका टेम्परेचर भी अलग अलग होता है, जो कि चेंजेबल भी
है। ज़्यादातर जो आपके एमॉर्फस सॉलिड हैं वो विस्कस लिक्विड से ही बनते हैं। जो विस्कस लिक्विड के पास जो प्रॉपर्टी होती है ज़्यादातर वो सारी प्रॉपर्टी एमॉर्फस सॉलिड में पाई जाती है। इन्हें हम कुछ टेम्परेचर में चेंजेस करके क्रिस्टलाइन कर सकते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम अगर बात करें थोड़ा सा ओल्ड सिविलाइजेशंस के बारे में, पुरानी सभ्यता के बारे में, तो पुरानी जो सभ्यता थी वो कुछ इसी प्रकार से एमॉर्फस सॉलिड को बनाती थी टेम्परेचर में चेंजेस करके। और जब वो टेम्परेचर में चेंजेस करते थे तो वो उन्हें ज़्यादातर ठंडा करने की कोशिश करते। जैसे ही वो विस्कस लिक्विड को जैसे ही वो ठंडा करते थे टेम्परेचर में चेंजेस कर करके, तो वो कुछ समय बाद एक सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता था, जिसे हम स्यूडो सॉलिड कहते थे पुराने टाइम में, या सुपर कोल्ड लिक्विड के नाम से जानते थे। सुपर कोल्ड लिक्विड ऐसे लिक्विड जो कंटिन्यू मूवमेंट में होते हैं और एक जगह पे रुकते नहीं हैं। अगर हम उन्हें ठंडा करते हैं और उनके टेम्परेचर में चेंजेस करते हैं और उन्हें अगर हम सॉलिड बनाना चाहें तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। टेम्परेचर में चेंजेस करने की ज़रूरत होती है बस, और उसके बाद जो सॉलिड बनता है उसे हम कहते हैं सुपर कोल्ड लिक्विड या एमॉर्फस सॉलिड या स्यूडो सॉलिड। एमॉर्फस सॉलिड ज़्यादातर आइसोट्रॉपिक नेचर के होते हैं। आइसोट्रॉपिक का मतलब है यहाँ पर कि उनमें कोई भी प्रॉपर्टी अगर आप अप्लाई करते हो, जैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की या मैकेनिकल स्ट्रेंथ की, वो सब प्रॉपर्टी उनकी एक ही डायरेक्शन में होती है। वो एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट अपना शो करते हैं। और ज़्यादातर इनके अंदर जो पार्टिकल का अरेंजमेंट होता है वो एक डेफिनेट नहीं होता है। डेफिनेट ना होने के कारण इनके पार्टिकल का जो भी कोई अरेंजमेंट है वो इतना ज़्यादा डिफरेंट हो जाता है कि अलग अलग डायरेक्शन में चला जाता है इनका अरेंजमेंट, जिसके कारण इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो हर एक डायरेक्शन के साथ चेंज होती रहती है जैसे हम इसके अंदर मूवमेंट करते हैं। और इसके कंपेयर में यदि हम क्रिस्टल सॉलिड की बात करें, क्रिस्टल सॉलिड में ऐसा कुछ नहीं होता। क्रिस्टल सॉलिड के अंदर पार्टिकल का अरेंजमेंट जो होता है वो लॉन्ग रेंज ऑर्डर का होता है। इसमें एक डेफिनेट शेप होती है, डेफिनेट डायरेक्शन में पार्टिकल अरेंज होते हैं, जिसके कारण हर एक डायरेक्शन में पार्टिकल की, आप अपने यूँ कहें सॉलिड की फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती है। क्रिस्टलाइन जो सॉलिड होते हैं वो ज़्यादातर एनिसोट्रॉपिक नेचर के होते हैं। इसमें हम देखते हैं कि इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो वैल्यूज़ वगैरह होती है वो एक ही सॉलिड में तो एक ही प्रकार की होती है, लेकिन अलग अलग क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर वो अलग अलग प्रकार से मेजर की जाती है। और ये सारी प्रॉपर्टी क्रिस्टलाइन सॉलिड में पाए जाने वाले जितने भी पार्टिकल्स हैं उन पार्टिकल्स के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग चेंज होती है। अगर उनके पार्टिकल का जो अरेंजमेंट है वो अपोजिट डायरेक्शन में है दो अलग अलग क्रिस्टल्स का, तो दोनों अलग अलग क्रिस्टल की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होगी, चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो, मैकेनिकल हो, स्ट्रेंथ प्रॉपर्टी हो, कोई भी प्रॉपर्टी हो, वो सारी उनकी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी। दूसरा एक पॉइंट और भी है इसमें कि एनिसोट्रॉपिक का मतलब होता है कि जो भी इसमें पार्टिकल का अरेंजमेंट है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होने के कारण इसका जो पैटर्न है वो फिक्स होता है। पैटर्न फिक्स होने के कारण इसमें जितनी भी आपकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी या इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी या अपने कोई अनदर प्रॉपर्टी की बात करें तो वो सारी प्रॉपर्टी है वो एक फ़िक्स मिलेगी हमें। और इसमें अगर हम एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन पर अगर मूवमेंट भी करना चाहें तो वो हमारा मूवमेंट फ़िक्स होगा। और मूवमेंट फ़िक्स होने के कारण हम इसके अंदर एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से मूव कर सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। बने रहिए हमारे YouTube चैनल मेरी पाठशाला के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।